सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं वो हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं। इसीलिए केसीआर साहब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके जो भी माइनॉरिटी स्कीम्स आते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वो ऑटोमेटिकली निजामाबाद को चूज करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक 17 हमारे पास नए जो मॉडल स्कूल थे उन्होंने लिए हैं और आपके सपोर्ट से हमने एक 64 प्लेसेस से, चाहे वो उर्दू घर बनाने का होने दीजिए, शादी खाना बनाने के होने दीजिए, नए नए प्रोग्राम्स हमने एक 11 करोड़ के साथ हमने टेकअप किया है सर। और इसके अलावा जो शादी मुबारक स्कीम है इसमें हमारे निजामाबाद के बच्चियों को तकरीबन एक 10,000 से ज़्यादा बच्चियों को बेनिफिट मिला था, वो भी 59 करोड़ बजट से हमारे अपने सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उनको बेनिफिट मिला है। तो ऐसे मैं बोलते अगर जाऊँगी साहब तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ का भी जो डेवलपमेंट हुआ है, सिख माइनॉरिटीज़ का भी जो डेवलपमेंट हुआ है, निजामाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सब आज एक मिसाल बन के तेलंगाना में रह गया है, स्पेशली माइनॉरिटी डेवलपमेंट के वास्ते। और इतने हद तक हम गए कि कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट जब हुआ तो हमने कलेक्टर साहब से अलग से रिक्वेस्ट किया और एक 200 मुस्लिम लड़कों को सेपरेटली सेलेक्ट करके उनका भी ट्रेनिंग हमने करवाया। तो जो भी गवर्नमेंट की नौकरी आती है उसके प्रिपरेशन के वास्ते भी हम हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। आपको भी मालूम है जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता था पहले सरकारों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वो काम नहीं करवाते थे, लेकिन इस सरकार में हमेशा कलेक्टर के साथ मैं रिव्यू करते रहती हूँ, हमारे एमएलए साहब सारे रिव्यू करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बजट ऑलमोस्ट एक साल में 34 करोड़ तक का बजट हम MSDP में भी लेके आके हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए हमने काम किया है। तो इस सिलसिले में अच्छा काम चल रहा है, तरक्की बहुत अच्छे से चल रही है। तो मेरा बस इतना ही गुजारिश है हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों से, स्पेशली हमारे मुसलमान भाई बहनों से, आज जब इलेक्शन पास में आ गया है तो चंद बातें हमें सोचना चाहिए वापस 1 मिनट ठहर के। उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि तेलंगाना रियासत का जो हमेशा तरक्की रोकने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू साहब करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी जाके चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ दोस्ताना बना लिए हैं। तो आगे चल के किस तरफ से ये हमारे तरक्की को आगे बढ़ने देंगे, किस तरफ से हमारे रियासत को आगे बढ़ने देंगे, ये तो बात मेरे समझ के बाहर है। आप सभी लोग एक बार सोचिए, अगर ऐसे जमातों से कांग्रेस पार्टी कल को गठबंधन में चलेगी, साथ लेके चलेगी उनको, तो हमेशा हमारे डेवलपमेंट में अच्छे डालते ही रहेंगे। और ये तो मैं सोचती हूँ कि एक तरीके से ये हमारे रियासत के वास्ते बहुत बड़ा गद्दारी का काम है, क्योंकि हमारे रियासत अलग नहीं होने देने में चंद्रबाबू नायडू साहब का बहुत बड़ा हाथ था। जब रियासत अलग हो गया फिर भी चंद्रबाबू नायडू साहब एक 30 लेटर्स लिखे बीजेपी गवर्नमेंट को कि तेलंगाना के तरक्की रोक दीजिए, तेलंगाना के रैयतों के पानी आने मत दीजिए करके उन्होंने हमेशा अड़चन डाला है। और ऐसे जमात के साथ आज कांग्रेस पार्टी दोस्ताना कर रही है। तो आप एक बार सोचिए कि ऐसे जमात के साथ रहना है जो रियासत के आवाम के तरक्की के लिए हरदम काम करती है, या ऐसे जमात को साथ देना है जो हमारे रियासत के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रोकने के लिए काम करती है। ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारे डिप्यूटी सीएम साहब हमेशा हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी डेवलपमेंट में हमेशा एक स्टेप आगे रहते हैं। कई बार हमारे जिले में आ चुके हैं, यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। मैं भी उनसे गुजारिश करती हूँ कि इस पूरे हमारे निजामाबाद के बारे में, स्टेट के बारे में आप चंद बात कीजिए।